आज अयोध्या नगरी में जहां भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है, वहां का मुसलमान, हिंदू ही नहीं मुसलमान भी खुश है। उधर नीतीश कुमार कह रहे हैं जी हम इसके बाद सीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए आ रहे हैं। राहुल गांधी पहले यात्रा निकाल रहे हैं। उधर ममता बनर्जी से पूछो, कहते जी मैं भी सीएम हूँ। उधर केसीआर से पूछो, मैं भी सीएम हूँ। अखिलेश यादव जो कि सीएम तक नहीं बनवाया, वो कहते मैं भी पीएम हूँ। जगदानंद सिंह का मानसिकता हो गया खराब, वो उनको जाना चाहिए रांची। राम को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते आप। राम राम ही है, चाहे सिया राम बोलिए चाहे जय सिया राम बोलिए। वो जो बोलते हैं विधायक भी रह चुका है, रामगढ़ को बहुत अच्छा बनाया उन्होंने, बाकी उनका यही काम उल्टा सीधा बयानबाजी करते हैं। केस चला है, उसका बाकायदा फैसला हुआ है उसके पक्ष में, जब ही राम मंदिर बनाया गया, वरना किसी भी सरकार के हाथ में ये नहीं कि उसको चीज़ पे ज़बरदस्ती करी जाए। स्टेट आपसे संभल नहीं रहा, ख्वाब देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री के। और मेरे को लगता है जेडीयू का भी कोई लंबा चौड़ा आगे फ्यूचर नहीं है। अपना अस्तित्व को कभी भी बिहार ने माना नहीं है कि भाई आप एक बड़े अच्छे नेता है, लीडर है, जिस हिसाब से आपने प्रशासन बाबू के लिए, सुशासन बाबू के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट की मानहानि का मुकदमा इस बंदे पर ठोका जाए और इसको अंदर कर दिया जाए। पुलिस शराब बेच रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वॉल्व रहे हैं वहाँ, तो आप पहले स्टेट तो संभालिए। सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने रॉन्ग दर्शाया है। कोर्ट से बड़ा जगदानंद सिंह तो है नहीं। हिंदू मंदिरों में आज बताइए कब से कौन रामलला के दर्शन करने कौन सा कांग्रेसी गया, बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओनली भारत में, आपके साथ शालू सिंह। आरजेडी के एक नेता ने राम मंदिर और राम जन्मभूमि पर विवादित बयान दिया है। आरजेडी के नेता जगदानंद सिंह ने कहा है कि राम मंदिर नफरती भूमि पर बना हुआ है। इस पे हम आज जनता से राय जानेंगे कि उनका क्या कहना है, उनका बयान ये सही है या गलत। ऐसा ना, और जगदानंद सिंह का मानसिकता हो गया खराब, वो उनको जाना चाहिए रांची, पागल खाना में भर्ती होना चाहिए। विवादित जमीन नहीं है, वो राम जन्मभूमि वाक्य में है, समझे। उनको जाना चाहिए रांची, पागल खाना में, मेंटल अस्पताल में उनके इलाज की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये सब वो वोट बैंक के लिए कर रहे हैं कि ये वोट बैंक का ही है मसला है। उनको कोई नहीं, आम जनता के पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, बस उल्टा सीधा बयानबाजी करते हैं। बक्सर से सांसद रह चुके हैं 2 बार, बक्सर से जहाँ से मैं हूँ वहीं के सांसद हमारे रह चुके हैं। वो रामगढ़ के रहने वाले, उनका लड़का भी आरजेडी का विधायक है। वो जो बोलते हैं विधायक भी रह चुका है, रामगढ़ को बहुत अच्छा बनाया उन्होंने, बाकी उनका यही काम उल्टा सीधा बयानबाजी करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि अभी जगदानंद सिंह के बेटे ने भी एक विवादित बयान दिया था नीतीश कुमार के लिए, तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों बाप बेटे मिलके लुटिया डुबाने पे पड़ी हुई है नीतीश कुमार की? ऐसा नहीं, इनका काम ही यही है, एक पूरी जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पूरे इलाके को जो है बेवकूफ़ बना कर रखे हैं, ये समझिए। हाँ, जहाँ से वो बोलते हैं ना वहीं का मैं रहने वाला हूँ, रामगढ़ के वो है, मैं बक्सर का हूँ। बक्सर से 2 बार सांसद आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते उन्होंने। अभी जगदानंद सिंह जो आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जय श्री राम वाले हम नहीं हैं, हम तो हे राम वाले हैं। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं मैडम, देखो पार्टी है, पार्टी के बारे में तो कुछ पता नहीं, पर राम मंदिर बनना चाहिए, हम इतना जानते हैं। किसी के विवाद हो, अलग अलग पार्टियाँ है, पार्टी अपनी बनाने के लिए कुछ भी करते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ ये है कि मंदिर भी बनना चाहिए, मस्जिद भी बनना चाहिए, सब बनना चाहिए। कोई किसी पार्टी के नहीं है हम, और ना ही हम किसी के पक्ष में हैं। तो आरजेडी के नेता ने जो कहा है कि राम मंदिर जो है वो नफरती भूमि पर बनाई गई है, तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या है? नहीं नहीं, नफरती भूमि पे नहीं है, वो केस बाकायदा जीता गया है कोर्ट से। कोर्ट ने उसे खारिज वो करा, ओके करा, जब ही बनाया गया है, उसमें वो कोई नहीं है। कुछ केस चला है, उसका बाकायदा फैसला हुआ है उसके पक्ष में, जब ही राम मंदिर बनाया गया, वरना किसी भी सरकार के हाथ में ये नहीं कि उसको चीज़ पे ज़बरदस्ती करी जाए। तो जैसे अभी अमित शाह ने त्रिपुरा के एक रैली में कहा कि 1 जनवरी 2024 से राम मंदिर सारे श्रद्धालुओं के लिए बन जाएगा, तो इसी पे उन्होंने विवादित बयान दिया है। मैडम देखो, इसका मेरे को पता नहीं है, पर जब भी बनेगा तो वो सभी श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा, चाहे वो जनवरी में बने, फरवरी में बने, उसके लिए किसी के लिए मना तो है नहीं, वो सबके लिए खोला जाएगा। तो आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो ये बयान दिया है, तो ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं वो? तो बिल्कुल मैडम, वोट बैंक की राजनीति हो, अपने वोट बनाना चाहते हो, वो पार्टी ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ ये विवादित बयान है, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में उनको फ़ायदा मिलेगा जेडीयू वालों को। ये तो विवादित बयान है ही। अभी जो जगदानंद सिंह ने बयान दिया है राम मंदिर नफरती भूमि पे बनाया गया है, तो इस पे आपका क्या कहना है? काफ़ी कंट्रोवर्शियल बयान है, और मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा इसके बारे में। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे शहजाद पूनावाला ने अभी बोला कि ये वोटों की राजनीति कर रहे हैं? मेरे को लगता है,
वोटों की राजनीति तो है ही, अब हर तरफ से हो रही है, कोई एक तरफ से नहीं हो रही, सब तरफ से हो रही है। अगर मैं कुछ कहता हूँ तो आप उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करती हैं, आप कुछ कहती है तो मैं उसमें अपना फ़ायदा निकालना चाहता हूँ। वोटों की राजनीति तो है ही, उसमें कोई शक नहीं, हर तरफ से। तो जैसे अभी जगदानंद सिंह ने भी बयान दिया और उससे पहले उनके बेटे ने भी विवादित बयान दिया, नीतीश कुमार को शिखंडी कहा। तो ये दोनों, क्या आपको लग रहा है कि ये दोनों मिलके आरजेडी और जेडीयू दोनों को डुबाने के फिराक में है? अब मैं इस पे बारे में कह नहीं सकता, लगता तो ऐसे ही है, बिल्कुल लगता है डुबाने का मूड में है। और मेरे को लगता है जेडीयू का भी कोई लंबा चौड़ा आगे फ्यूचर नहीं है। मतलब 2024 में जो बोला जा रहा है कि नीतीश कुमार पीएम के फेस होंगे? नहीं, कोई फेस नहीं होगा, उल्टा आरजेडी जो है वो आगे आ जाएगी। मेरे को लगता है जेडीयू, मेरे को लगता है बिल्कुल पीछे ना हो जाए कहीं ना कहीं। हाँ, क्योंकि अब नीतीश कुमार जी वो समझो अब तेजस्वी को दे जाएंगे, अब ये समझिए अब कुछ नहीं होगा। अब वो बाकी जो थोड़ा सा गेन है वो बाकी बीजेपी करेगी, तो मेरे को नहीं लगता कोई जेडीयू के लिए लंबा चौड़ा जगह रह गई है पॉलिटिक्स में। अभी जगदानंद सिंह ने जो बयान दिया है वो आपको शायद पता होगा, विवादित बयान दिया है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक जेडीयू का सवाल है ना, पिछले 17-18 साल से वो कंटिन्यूस सीएम बन रहे हैं, लेकिन कभी भी अपने दम पे नहीं बने हैं। आप जब भी देखेंगे कि आपको आरजेडी की सपोर्ट है तो बीजेपी बुरी हो जाती है, बीजेपी की सपोर्ट है तो आरजेडी वाले लालू के लिए बुरा बोलना शुरू कर देते हैं। तो आपका अपना अस्तित्व को कभी भी बिहार ने माना नहीं है कि भाई आप एक बड़े अच्छे नेता हैं, लीडर हैं, जिस हिसाब से आपने वहाँ प्रशासन बाबू के लिए, सुशासन बाबू के लिए कहा गया था। आप वहाँ के अस्पतालों का हालत देख लीजिए, वहाँ की पुलिस व्यवस्था देख लीजिए। अभी रिसेंटली शराब में कितने लोग मरे हैं, पुलिस शराब बेच रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वॉल्व रहे हैं वहाँ। तो आप पहले स्टेट तो संभालिए, स्टेट आपसे संभल नहीं रहा। ख्वाब देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री के, बनिए, जनता अगर आपको बनाना चाहे बने, लेकिन कम से कम सीएम बन के तो दिखाइए। आज अगर पहले मोदी जी अगर पहले चीफ मिनिस्टर बने, 12-13 साल उन्होंने वहाँ काम किया, उसके बाद आगे आए वो, उनको जनता ने चुना पर पीएम बन गए। आप भी ऐसा कुछ करके दिखाइए कि जनता चुने आपको और आपको पीएम बना दे। जगदानंद सिंह ने अभी कहा अमित शाह के बयान पे कि हम हे राम वाले लोग हैं, हम जय श्री राम वाले लोग नहीं हैं। तो आप इसको कैसे देखिए, राम को डिवाइड करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हे राम कहो या सिया राम कहो, बात तो एक ही है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में शिलान्यास किया था तो अपने भाषण की शुरुआत ही सिया राम से करी थी, जय सिया राम। तो ये जो डिवीज़न कर रहे हैं ना कि भाई हे राम बोल दिया, जय राम बोल दिया, जय श्री राम बोल दिया, राम को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते आप। राम राम ही है, चाहे सिया राम बोलिए चाहे जय सिया राम बोलिए। तो ये जो सस्ती लोकप्रियता लेनी है ना, जिसे आज की डेट में मैडम क्या हुआ है, तो ये पहले कोई किसी से पूछता नहीं था, कहीं भी कोई भी बैठा हुआ है, कोई कुछ भी कर रहा है। आजकल लोग थोड़े अवेयर हो गए हैं, आपको पूछने लगे हैं तो सबको परेशानी होने लगी है। अब भगवान के नाम पे भी वो कहते हैं, कोई भगवान अगर मैंने बोल दिया जय श्री राम, ये तो बीजेपी का आदमी है। मतलब कैटेगरिकली उन्होंने हम लोगों को, सबको, जय श्री राम वालों को बीजेपी का कर दिया या सनातनी कर दिया या उसका कर दिया बीएचपी का आदमी है। तो राम का नाम लेना कोई बुराई नहीं है, कोई भी ले। आज राहुल गांधी जी भी जा रहे हैं मंदिर, अच्छी बात है, जाइए। आज वहाँ पर उनके अयोध्या के जो बड़े वो हैं, सबसे बड़े पुजारी हैं, उन्होंने लेटर लिख के कहा है कि भाई बड़ी अच्छी बात है, आशीर्वाद दिया है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें सफल होए, इसमें क्या बुराई है। लेकिन अब कैटेगरीली ये कह दो कि जो श्री राम का नाम ले रहा है, तो गांधी जी ने तो सबसे पहले हे राम कहा, तो वो तो तब तो कुछ ऐसा था भी नहीं। तो आज की डेट में समस्या क्या होगी, समस्या सारी राम से नहीं है किसी को, समस्या सारी मोदी से है। इन सबका क्या टारगेट है, मोदी को हटाना। लेकिन मोदी कैसे हटेगा? उधर नीतीश कुमार कह रहे हैं जी हम इसके बाद सीएम बनने के लिए, के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए आ रहे हैं। राहुल गांधी जी पहले यात्रा निकाल रहे हैं। उधर ममता बनर्जी से पूछो, वो कहते हैं जी मैं भी सीएम हूँ। उधर केसीआर से पूछो, मैं भी सीएम हूँ। अखिलेश यादव जो कि सीएम तक नहीं बन पाया, वो कहते हैं मैं भी पीएम हूँ। आज की डेट में 7 पीएम है, तो एक दिन का एक पीएम बनेगा क्या? और पहले ये भी इकट्ठा करके, मैं बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, ना ही मैं बीजेपी का, मैं आज की कॉमन बात कर रहा हूँ कि सिर्फ एक आदमी जो काम कर रहा है उसके पीछे लग जाओ।
तो भाई काम क्यों कर रहा है ये? तो शहजाद पूनावाला ने ट्वीट करके जगदानंद सिंह के बयान पे पलटवार किया कि ये वोटों की तुष्टीकरण कर रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस को भी इसमें लपेटा है। नहीं, बिल्कुल सही कहा। आप देखो कांग्रेस का तो इतिहास है, आज से पहले की कभी भी डेट आप देख लीजिए। पहले हिंदू मंदिरों में, आज बताइए कब से कौन रामलला के दर्शन करने कौन सा कांग्रेसी गया, बताइए कब गया है? मैं उसमें भी नहीं जाता, जाओ नहीं जाओ, लेकिन अयोध्या वाले ने तो फिर भी कहा कि अब आइए, आशीर्वाद देते हैं हम आपको। आरएसएस के निक्कर में आग लगा रहे हैं ये भारत जोड़ने से पहले, और आरएसएस वाले कह रहे हैं कि भाई साहब आपको हमारा आशीर्वाद है। उन्होंने कहा है जो वहाँ के चंपक राय हैं, उन्होंने भी कहा है कि अच्छी बात है, आप कर रहे हो करिए कोई रुकावट नहीं है, लेकिन कम से कम देश को भटकाइए तो मैं, गुमराह तो मत करिए। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये वोट बैंक हासिल करने के लिए कोई कुछ नहीं है, सिर्फ 2024 का है कि 2024 को सारे मिल जाओ, मोदी को हरा दो, जो कभी नहीं हो पाएगा। मैं कह रहा हूँ वो जैसा भी आदमी है वो देश के लिए काम कर रहा है, 24 घंटे काम कर रहा है, और जो देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हो हम लोग उसके साथ हैं, चाहे वो कोई भी हो, मोदी ना हो, कोई और भी आएगा, हम फिर भी उसके साथ रहेंगे। देश राष्ट्र सर्वोपरि। जगदानंद सिंह ने जो बयान दिया है नफरती भूमि पर राम मंदिर बनाया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? उस पर जगदानंद सिंह ने इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में जगदानंद सिंह ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने रॉन्ग दर्शाया है। कोर्ट से बड़ा जगदानंद सिंह तो है नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो सर्वोपरि है, इसलिए उसके पक्ष में हम लोग हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये वोटों की राजनीति चल रही है जगदानंद सिंह के इस बयान से? जगदानंद सिंह वोटों की राजनीति तो कर ही रहे हैं, इस तरह का बयान देना। 10 राज्यों में इस साल के अंदर में 10 राज्यों में चुनाव है, इसलिए ऐसे वो बयान लेके आ रहे हैं कि हमारे को वोट मिल जाएंगे, जबकि उनके इस बयान से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जनता जाग चुकी है और जनता बीजेपी के पक्ष में है। जगदानंद सिंह ने जो बयान दिया है कि राम मंदिर नफरती भूमि पे बनके तैयार हो रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? ये सब बकवास बातें हैं, इससे ना तो आप पब्लिक को कुछ लेना देना है, ना इसको किसी जात या धर्म से जोड़ने वाली बात है। राम मंदिर जो है ये बहुत पुराना ऐतिहासिक मामला था, जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये सफल हुआ। और देखिए इससे मुसलमान, हिंदू ही नहीं मुसलमान भी खुश हैं। आज अयोध्या नगरी में जहाँ भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है, वहाँ का हिंदू ही नहीं मुसलमान भी खुश है, क्योंकि मंदिर बनने से वहाँ का रोज़गार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, वहाँ का हिंदू मुसलमान जो है एकजुट हो जाएगा। और ऐसे जो टटपुंजे भैया टाइप कहूँगा मैं ऐसे लोगों को जो ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट को मैं तो कहता हूँ कि सीधा सुप्रीम कोर्ट की मानहानि का मुकदमा इस बंदे पर ठोका जाए और इसको अंदर कर दिया जाए। जी, आपको ऐसा लगा शहजाद पूनावाला ने इस बयान पे पलटवार करते हुए कहा कि ये वोटों की तुष्टीकरण कर रहे हैं, तो फिर इस पे आपका नहीं, इसमें वोटों की तुष्टीकरण कोई भी नहीं है। देखिए आज मोदी जी जिस तरह भारत को लेके चल रहे हैं, भारत विकास की तरफ जो तेजी से बढ़ रहा है, वो अपने आप में एक मानने वाली बात है, इसलिए इन लोगों के पेटों में दर्द हो रहा है। जो राम मंदिर है ये एक आस्था का विषय है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में है कि बेरोजगारी है, शिक्षा का माहौल ठीक नहीं है। जो आज के समय में महिलाओं के लिए सुरक्षा का है, वो भी व्यवस्थाएं भी ठीक नहीं हैं। आज देखने की जो रेल बेची जा रही हैं, बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जो प्राइवेट हाथों में दी जा रही हैं। आप प्राइवेट हाथों में दे करके आखिर किससे मुकाबला करना चाहते हैं? लेकिन सरकारी संस्थाएं अगर नहीं रहेंगी तो प्राइवेट का मुकाबला कैसे होगा? जी, वो अलग मुद्दा है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये मुद्दा है कि अभी जो जगदानंद सिंह ने बयान दिया है कि राम मंदिर नफरती भूमि पर बनकर तैयार हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जगदानंद सिंह वोट के लिए कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। वो नफरती भूमि पे बने चाहे कहीं भी बने, उससे एक आस्था का विषय हम मानते हैं कि आस्था सबके पास है, सब लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन इस धर्म की आड़ में एक दूसरे को लड़ाने का काम, भाई भाई को लड़ाने का काम और धर्म और मजहब के नाम पर लड़ाने का काम अगर होता है तो ऐसी आस्था हम नहीं मानते हैं। जगदानंद सिंह के इस बयान से राम मंदिर मुद्दे को एक बार फिर से हवा मिल गई है। बीजेपी ने भी इसका सही से पलटवार किया है। अब तो वक्त ही बताएगा कि 2024 में नीतीश कुमार को इसका फायदा होता है या नहीं। शालू सिंह, ओनली भारत।